अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज एक दोस्त का सवाल मिला है। बड़ा अजीब किस्म का सवाल है। उन्होंने पूछा कि अगर किसी मस्जिद में नमाज बाजमात हो रही हो और अचानक इमाम साहब की तबीयत बिगड़ जाए, उनको हार्ट अटैक हो जाए और वो गिर पड़े, तो क्या इमाम साहब की जान बचानी ज़रूरी है या नमाज को जारी रखना ज़रूरी है? दोस्तों, ये तो ऐसा हुआ कि हम जब करबला के मैदान का सोचते हैं तो जब वक्त नमाज आया तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुखालिफ लश्कर को जवाब भेजा कि यानी एक बंदा भेजा और उससे कहा कि उन्हें कहें कि नमाज का वक्फ़ा कर दें ताकि हम नमाज अदा कर लें, उसके बाद फिर लड़ाई होगी। तो मुखालिफ फरीक ने कहा कि नहीं, जंग जारी रहेगी। तो यहाँ पे फिर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जो बंदे थे उनके दो ग्रुप्स बना लिए और एक ग्रुप को नमाज पढ़ने का कहा और दूसरे को लड़ने के लिए यानी उनका दिफा करने के लिए कहा। इस तरह से जब वो पहला ग्रुप फारिग हो गया नमाज पढ़ने से तो फिर वो आए दिफा करने पर, और वो जो दिफा कर रहे थे वो नमाज पढ़ने के लिए आए। ये तो थी जंगी सूरत हाल। अब जनाब साहब, ये एक अचानक की सूरत हाल है। यहाँ पे इमाम साहब गिर पड़े हैं तो उनकी जगह तो उनका कोई नायब वो ले लेगा नमाज जारी रखने के लिए, मगर इमाम साहब की जान भी बचानी ज़रूरी है, क्योंकि इस्लाम जो है वो किसी भी जान को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। तो दोस्तों, इसी मजमे में से नमाजियों में से 2, 3 या 4, जैसे कि इमाम साहब की बॉडी हो, अगर 2 आदमी उसे उठा सकते हैं तो ठीक, नहीं तो 3 आदमी, नहीं तो 4 आदमी, इसी मजमे से वो इमाम साहब की मदद को जाएं, उन्हें उठाएं, उन्हें फ़र्स्ट एड अगर देने की कोशिश करते हैं तो करें, नहीं तो उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट की कोशिश करें। और जहां इमाम साहब ने नमाज छोड़ी थी वहीं से जो नया इमाम है वो नमाज जारी रखेगा और नमाज पूरी करेगा, और बाकी के जो ये 3-4 साथी हैं वो उस इमाम साहब की मदद करेंगे। तो ये जनाब साहब इस सवाल का जवाब हो गया। उम्मीद है आपकी तसल्ली हो गई होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।